तो ऑक्सीडेशन का मतलब थोड़ा क्या हुआ ऊपर कर दो बोर्ड। गेन ऑफ, हाँ बच्चे नीचे का बोलो। नहीं दिख यस नीचे का बेनी। दिखा रहा हूँ, पहले ऊपर का लिख लो, नीचे का दिखा रहा हूँ। ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ गेन ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी एलिमेंट यानी कि कंपाउंड जब कभी रिएक्शन में ऑक्सीजन को गेन करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। अब रिडक्शन लिखेंगे, रिडक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ, बच्चों क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। सिंपल, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा रिएक्शन में। अब देखिए कैसे होता है, क्या सबने लिख लिया है? यस भैया। ये हल्का से नीचे कर यस दो, भैया। ये हल्का नीचे कर दो बोर्ड। बस भैया लिख लिया। अब देखेंगे फटाफट से। एक रिएक्शन लिखा है यहाँ पे, तुम्हारी मैम ने पूछा, मैम ने पूछा, क्या नाम था मैम का, मैम ने पूछा ये रिएक्शन के बारे में बताओ क्या हो रहा है इसमें। तो पहले मैं लिखूंगा मैम ये तो ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है? यस भैया। यस भैया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों, दो रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्रोडक्ट एक ही होता है, रिएक्टेंट्स कितने भी हो सकते हैं। प्रोडक्ट किसमें, कितने प्रोडक्ट है इसमें? एक। एक। फिर दूसरी चीज मैं बताऊंगा मैड, क्या हीट। ध्यान से सुनेंगे, क्या ध्यान से सुनेंगे, क्या सीयू पहले अकेला था, अकेलेपन से लाचार था, क्या था, अकेलेपन से अच्छा। लाचार। लाचार था। ऑक्सीजन से मिलके क्या वो ऑक्सीडाइज्ड नहीं हो गया? यस क्या वो भैया। ऑक्सीडाइज्ड नहीं हुआ, उसने, उसको एक ऑक्सीजन मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, सीयू ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया। सीयू ने ऑक्सीजन को गेन करा कि नहीं करा, यहाँ पे देखो यस भैया। प्रोडक्ट में सीयू ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कॉपर गॉट ऑक्सीडाइज्ड, hence it is a oxidation reaction। क्या समझ आया या नहीं आया? यस भैया। नहीं आया। यस भैया। देखेंगे इधर फिर से, तुम्हारी मैम ने ये रिएक्शन लिखा है बोर्ड पे, बोला बच्चों हीट दे रखी है, ठीक है, तो हीट देने वाले रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, देना है, इसमें हीट निकल नहीं रही है। यहाँ लिखा होगा तो देना है, अगर यहाँ लिखा होता प्रोडक्ट के साथ तो निकल रही है। यहाँ देना है तो कौन सी टाइप का रिएक्शन हुआ, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। तो पहले तो हम लिख देंगे मैडम जी, मैडम जी, प्यारी मैडम जी देखिए, पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर है एंडोथर्मिक, अब ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। मैम ने बोला मैं तो तुम्हें 2 दूंगी क्योंकि तुमने आधा लिखा। मैम क्या, मैम से फिर तुमने पूछा तो मैम ने बोला क्या भूल गए तुम, क्या भूल गए लिखना बताओ। तीसरी चीज क्या हो रही है इस रिएक्शन में, हीट रिलीज। हीट। क्या हीट नहीं रिलीज हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन भूल गए तुम, ऑक्सीडेशन। सीयू ने, कॉपर ने ऑक्सीजन गेन कर ली। सीयू पहले अकेलेपन से लाचार था, क्या था, लाचार। अकेला है ना, अकेला है कि नहीं है, मेरे को पहले ये बताएंगे। यस भैया। यस भैया। उसने सीयू के साथ दोस्ती कर ली और गेन कर लिया सीयू को। रिश्तेदार बने कि नहीं बने, बन गए बने भैया। भैया। बन गए। तो अब बन गए तो सीयू ने गेन कर ली किसकी दोस्ती, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन बड़ा प्यारा है हमारा, ऑक्सीजन बहुत कीमती है, क्या है, बहुत कीमती। कीमती। कमजोर नहीं समझना ऑक्सीजन कीमती। को, वेरी वेरी कीमती। क्या वेरी वेरी कीमती। कीमती। वेरी वेरी कीमती। कीमती, ठीक है। gained oxygen hence got oxidized and it is an oxidation reaction। क्या अब मैम 3 नंबर दे देगी कि नहीं दे देगी, दे देंगे भैया। दे देगी। वो बोलेगी
वो बोलेंगे आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, Happy. थैंक यू बोल के वो चले जाएंगे मैम। तो क्या अब हम इसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्या समझ आया कि नहीं आया? यस भैया। ऑक्सीजन को गेन करेगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। फटाफट लिखेंगे दोस्तों, फटाफट जल्दी से लिखेंगे और मेरे को बताएंगे जैसे लिख लेंगे। मैम क्या बोलेगी? मैम बोलेगी वेरी वेरी Happy. गुड। लिखो फटाफट से। भैया ऊपर करना बोर्ड। लिख लिया? डन भैया। बाकियों का भी हो गया? फटाफट बताएंगे हुआ कि नहीं यस हुआ? भैया। नहीं हुआ भैया। लिखो फिर, लिखो जिन्होंने नहीं करा जल्दी लिखो। डन हो गया? यस मैं जा रहा हूँ। भैया। किसका रह गया? किसका रह गया? जल्दी बताओ। हाँ लिख लो चलो। हाँ दीपा बोलो। भैया रह गया था। मेरी बिल्लियां सो गई हैं, 2 मिनट। लिख लिया? यस भैया। भैया। जस्ट सेकंड। ओके, आई एम बैक। इधर देखेंगे सब। बाकी का रिएक्शन देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसी मैम ने बोला कि मैंने इस CuO यानी कॉपर ऑक्साइड को कुप्रस ऑक्साइड को हाइड्रोजन की गैस से रिएक्ट करा दिया हीट की प्रेजेंस में, और क्या मिला मुझे? Cu+H2O। मैम को कॉपर वापस चाहिए था, बेसिकली अपना कॉपर बचाना था हमें। अब बोला मैम ने अब लिखो दोबारा कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या लिखो? कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि छवियां लिखो। क्या लिखो? छवियां। छवि। कैरेक्टरिस्टिक लिखो कि इसके बारे में क्या क्या समझ रहे हो तुम, इसे देख के। पहला लिख देंगे, ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ये डिकम्पोजिशन भी नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है? बताएंगे मुझे, क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? यस भैया। यस भैया। क्या अदला Yes, बदली नहीं भैया। हुई? क्या चेंज हो ऑक्सीजन की अदला बदली नहीं हुई है? यस भैया। Yes, भैया। यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये क्लियर है? दूसरा क्या Yes, लिखेंगे? भैया। अब हीट दे रहे हैं, हीट देने के रिएक्शन को क्या कहते हैं बच्चों? एक्सोथर्मिक। Exothermic. एक्सोथर्मिक कहते हैं। एक्सोथर्मिक क्या है? किसने बोला एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक। एंडो। एंडो। Endo. एक्सो मतलब निकलना, Endo. एंडो एंडो मतलब देना, एंडो देना। देना, देना। एंडो देना। देना। ताल लो। अगर हीट यहां लिखी है तो वो दे रहे हैं, अगर यहां लिखी होती तो आ रही है, आ रही होती तो एंडो होता, दे रहे हैं तो एंडो होगा। तो एंडो थर्मिक। थर्मिक, एंडो। Thermic. अब इसमें कोई गलती करेगा तो देख। हाँ देखो, मजाक कर रहा था मैं, मारता नहीं किसी को। देखो अब तीसरी मैम ने दे दिए 2 नंबर। मैम मैं नहीं दूंगी पूरे नंबर, तुमने आधा लिखा है। बताओ हमने क्या मिस कर दिया? हमने क्या मिस कर दिया बच्चों? कुछ तो मिस कर दिया हमने। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। अब एक बात बताओ, एक बात देखेंगे ध्यान से। H को तो O मिल गया, इनका तो पवित्र रिश्ता बन गया। क्या बन गया? पवित्र। पवित्र रिश्ता बन गया। H और O का पवित्र रिश्ता बन गया। इसका मतलब क्या हुआ? H ने O को गेन करा है।
गेन्ड ऑक्सीजन, गेन करा, लेकिन सीयू का तो दिल टूट गया ना, उसे तो ओ छोड़ के चला गया। Yes, भैया. अकेला रह गया कि नहीं रह गया? अकेला था, अकेला। Yes, भैया. Yes, भैया। तो बताओ, इसका दिल टूट गया, इसका दिल टूट गया। टूटा कि नहीं टूटा? Yes, भैया. Yes, भैया. टूट गया, इसका दिल टूट गया, और इसका तो रिश्ता बन गया पवित्र। कौन सा रिश्ता? पवित्र. पवित्र। रिश्ता। इसने लॉस ऑफ ऑक्सीजन करा, किसने? आप देखेंगे इधर, Q लॉस्ट ऑक्सीजन Reduction. Reduction. और H हाइड्रोजन, Oh. H ही लिख देते हैं, हाइड्रोजन गेन्ड। इसका क्या हो गया था? पवित्र रिश्ता. रिश्ता, ऑक्सीजन। ये लो. अब हमें तो ये पता है, जब गेन होता है तो ऑक्सीडेशन कहते हैं, जब लॉस होता है तो रिडक्शन कहते हैं। लेकिन यार, अब एक ही रिएक्शन में अगर दोनों चीजें होंगी तो क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स, ये कहां से आया? रिडॉक्स कहां से आया? पता नहीं. रिडॉक्स आया, मैं बताता हूँ। रिडक्शन से आर ही ले लिया, रिडक्शन से आर ही ले लिया, और डी ले लिया, रेड ले लिया, उससे रेड ऑक्स, और ऑक्सीडेशन से ओ एक्स ले लिया। समझ आ गया? रेडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन। Reaction. क्या लिखोगे मैडम को? मैडम क्या बोलोगे? मैडम। मैडम। इट इज हेंस इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। सबको समझ आया कि नहीं आया? Yes, भैया. आया। मैं दोबारा Yes, भैया. भैया आ गया. इधर देखेंगे, दोबारा करेंगे एक बार। CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। पवित्र रिश्ता किसका बना? H2O का. बिल्कुल सही बोला। गेन्ड ऑक्सीजन, तो इससे क्या लिखेंगे बच्चों? ऑक्सीडेशन। Oxidation. इसने कुछ पाया नहीं, खो दिया। इसके दुखी Loss दुख, कर दिया. अकेलापन, अकेला हो गया, सीयू अकेला हो गया। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, Radius. ऑक्सीजन, इसे रिडक्शन बोलेंगे। सबको समझ आ गया कि नहीं आया? Yes, भैया. लेकिन मैडम ने तो बोला कि ये तो पूरे रिएक्शन में दोनों चीज हो रही है, अब क्या करें? तो तुम क्या बोलोगे मैडम? रिडॉक्स, Side. क्या कहते हैं? रिडॉक्स Redox reaction. रिएक्शन। मैम बोलेगी वाह, वेरी वेरी Good. वेरी, Good. ठीक है, बढ़िया, समझ आ गया। अब बाकी कैरेक्टरिस्टिक भी लिख देंगे। क्या लिखेंगे? पहला क्या था? कौन सा रिएक्शन था ये? Displacement. और क्या? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक? Endothermic. एंडोथर्मिक। गुड गुड गुड। मैम बोलेगी अब, क्या बोलेगी मैम? Redox reaction. नहीं, मैम क्या बोलेगी? Ma'am very very happy. वेरी वेरी हैप्पी। Happy. आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड यू गॉट 3 नंबर। चलो लिखो फटाफट, लिख लेंगे। आया कि नहीं आया? आया भैया. आया. गुड गुड, वेरी गुड। बाकी साथियों को बोला करो क्लास अटेंड कर ले, कभी मौका मिले उन्हें बोला भैया पैसे देते हैं मस्त एकदम। कितने रुपए? भैया वो तो क्लास में आके पता चलेगा ना, वो बोला पैसे चाहिए तो क्लास में आए हैं। अच्छा भैया ठीक है, बोलेंगे कि पैसे चाहिए तो क्लास में आए भैया, पैसे क्या बांटते हैं ना. क्या पता 80 बच्चे आ रहे हैं अगले दिन। चलो लिख लो। फिर राखी का क्या सीन है सबका? भैया ऊपर भी तो कर लो बोर्ड थोड़ा।
मस्त सीन है राखी के लिए तो। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। सही है, सही है। डन भैया। डन भैया। डन भैया। चलो बढ़िया, सारा सबने लिख लिया? यस भैया। मैं मिटा रहा हूँ। ओके, अगला देखते हैं। अब बताएंगे, ये वाला रिएक्शन खुद करेंगे, मैं कुछ नहीं कर रहा इसमें। मैडम ने बोला मैं फिर से 3 नंबर दूंगी अगर तुमने ये कर लिया तो। कितने नंबर दूंगी मैम? 3 नंबर। 3 नंबर। हाँ, ये करेंगे। कितने नंबर मिलेंगे? 3 अब बताना क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर्स, छवियां। छवियां। वेरी गुड। बताओ। मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं दे रहा, जल्दी हो जाएगा। इसमें हीट नहीं है, ना डाली है ना निकाली है, तो कौन सा रिएक्शन हुआ बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन। ये मत लिख देना कि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों है, ठीक है? नॉर्मल रिएक्शन है, तुम्हें ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। तुम ये लिख सकते हो, नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक, सिंपल। कर लेंगे तो बता देंगे। सारे ग्रुप लीडर्स आए हुए हैं यहाँ पे। यार एक काम करना, अपने ग्रुप से बच्चों से पूछ लेना किस किस का इस बार का, इस महीने का, जिन्होंने लास्ट टाइम अपना नंबर दे दिया था मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए, उनका तो हो गया था। इस महीने किस किस को कराना है वो अपना नंबर दे दें। ओके भैया, आई विल टेल यू, बता पूछ सारे के। जो ग्रुप लीडर्स हैं, नहीं भी हो ग्रुप लीडर तो वो भी ग्रुप पे पूछ लेना प्लीज यार। बाद में बच्चे रह जाते हैं, फिर वो बाद में कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो वो हो नहीं पाता। तो अभी बता दे, अगले 2-3 दिन में मैं कर दूंगा, फिर डाल दूंगा नाम। डन भैया। क्या बच्चों? क्या डन भैया। करेंगे? अच्छा, दीपा ही निकल गई, उसे कौन एंटर करेगा? चलो, अच्छा इधर देखो तो, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप आ, व्हाट्सएप। अच्छा, कैसे करेंगे बच्चों? पहले तो देखेंगे कौन सा टाइप का रिएक्शन है। अभी मुझे बताएंगे कौन से तरीके का रिएक्शन है ये? क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? यस भैया। यस भैया। अब एंडोथर्मिक नहीं है, एक्सोथर्मिक नहीं है, तो मैं लिखूंगा ना, नॉर्मल। नाइदर, नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडो, नॉर है ठीक है, NOR, नॉर एंडोथर्मिक, राइट। और तीसरा मैं लिखूंगा, तीसरा मैं क्या लिखूंगा? इस बेचारे ने गेन करा कि लॉस करा, ये बताओ।
पवित्र रिश्ता किसका हुआ और लॉस किसका हुआ? पवित्र रिश्ता सी का। सी का और का लॉस। पवित्र रिश्ता हो गया, उसने गेन करा ऑक्सीजन को, रिश्ता बन गया। यहाँ पे प्रोडक्ट देखेंगे बच्चों, प्रोडक्ट। और ZNO ने क्या करा? लॉस। लॉस। गेन, गेन यानी कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और लॉस यानी कि रिडक्शन। क्या रिडक्शन? रिडक्शन। इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब मुझसे कोई बोलेगा रिडॉक्स रिएक्शन क्यों है, तो मैं बोलूंगा क्योंकि दोनों हुआ है, दोनों हुआ है, तो यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन है ना। दोनों एक साथ ही हुआ है, एक ही रिएक्शन है, तो यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन। बच्चों समझ आ गया? यस भैया। अब लिख लेंगे फटाफट से, और इसके बाद तुरंत हम दूसरे टॉपिक पे जाएंगे, और ये चैप्टर आज खत्म करे बिना घर नहीं जाएंगे। क्या भैया? कुछ नहीं, 3 नंबर दे दिया मैम ने, बोला वेरी वेरी हैप्पी। हैप्पी। अच्छा गुड, वेरी गुड। भैया थोड़ा सा ऊपर कर दो बोर्ड। डन भैया। अब याद करेंगे बच्चों, क्या करेंगे? याद याद करेंगे। एक रिएक्शन करा था जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन जलाया था। क्या जलाया था? मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन। और कितनी अच्छी आग निकली थी, वो रोशनी देखी, याद है किसी को? यस भैया। यस भैया, वाइट लाइट। यस, गुड गुड, वेरी गुड। यही होता है ना, मैं एक बार देख लूं रिएक्शन को। इसे बैलेंस करेंगे। हो गया बैलेंस? बैलेंस है देखो, याद करेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन। सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है। यस भैया। क्या इनका Yes, पवित्र रिश्ता नहीं बन गया? हाँ यस भैया। बना कि नहीं बना? MG पहले अकेला था, क्या था MG? अकेला। हमने उसमें आग लगा दी, हमने कहा जा मर जा तू, आग लगा दी। लेकिन हमें पता चला कि आग से निकलते हुए तो वो तो पवित्र रिश्ता बन गया। क्या बन गया? पवित्र रिश्ता। ठीक है, और इसका मतलब सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? सिर्फ ऑक्सीडेशन। तो हम रिडॉक्स नहीं लिखेंगे इसमें, गलती से मत कर देना। रिडॉक्स मतलब दोनों होने चाहिए, एक ही रिएक्शन में दोनों, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आई थी? आग से आई थी, याद करेंगे। यस एक बात बताऊं, सीक्रेट, यस भैया। जब भी डायरेक्ट रिएक्शन होगा वैसे O2 के साथ किसी एक एलिमेंट का, तो ज्यादातर चांसेस है कि ऑक्सीडेशन ही होगा। लेकिन तुम चेक कैसे करोगे कि पवित्र रिश्ता बना है कि नहीं बना? बैलेंस। समझ आ गया? सिंपल। लेकिन अब यहाँ देखेंगे, रिबन ये रहा, ये रिबन है। क्या है बच्चों? ये रिबन। रिबन। रिबन को जलाने से पहले उसे अच्छे से कपड़े से पोंछना पड़ता है, कपड़े से पोंछना पड़ता है। याद करो, हमने आयरन नेल को सैंड पेपर से रगड़ा था। यस भैया। हमने क्यों रगड़ा था? आयरन नेल को इसलिए रगड़ा था क्योंकि यहाँ के पार्टिकल्स हैं, वो जो ऑक्सीजन के साथ ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके हैं, वो हट जाए, वो हट जाए। सिंपल, ठीक है। वैसे ही मैग्नीशियम जब हवा में पड़ा रहता है, तो हवा की जो ऑक्सीजन है उसके साथ वो रिएक्ट करके क्या पवित्र रिश्ता बना चुका होता है, हल्का हल्का, हल्का हल्का पवित्र रिश्ता बना चुका होता है। उसके सरफेस पे, उसके सरफेस पे। हमारे घर पे धूल जमती है टेबल पे कि नहीं जमती है जब हम सफाई नहीं करते? तो वैसे ही रिबन के ऊपर भी एक अलग सी धूल सी जम जाती है। कैसी जम जाती है? धूल, राख, राख, राख कह लो, या वो जो राख होती है वो होती है MgO। ये जो राख होती है हवा के ऑक्सीजन से मिलके बनी है।
इसलिए जब जलाना होता है ना रिबन को बच्चों, तो इसे साफ करते हैं अच्छे से। टेबल को साफ करते हो कि नहीं करते? यस यस भैया जाती है, वैसी इसकी भी धूल हट जाती है, फिर ये जलाने लायक हो जाता है और तभी अच्छी आग देता है, अच्छी रोशनी। अगर नहीं करी हमने सफाई तो, इसकी सफाई नहीं करी तो क्या होगा बच्चों? इसकी सफाई नहीं करी तो अच्छी रोशनी नहीं मिलेगी, रोशनी नहीं मिलेगी, अच्छी लाइट जैसे उस दिन देखी थी वैसी नहीं आएगी। तो सिंपल सी बात है, हम मैग्नीशियम रिबन को इससे साफ करते हैं ताकि उसके ऊपर जो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जम गई है उसे हटाया जा सके। क्या सबको समझ आया कि नहीं? यस भैया। अब जाएंगे वापस। अच्छा, अब जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है इसके दो कारनामे हैं, दो कारनामे हैं। क्या है बच्चों? दो कारनामे। दो दो कारनामे, कारनामे कोरोजन, रस्टिंग कहते हैं इसे, रस्टिंग भी कहते हैं करोजन को, एंड रैंसिडिटी। रैंसिडिटी बाद में पढ़ेंगे, पहले करोजन पे आता है। किस किस के घर में, अंशिका बेटा आप रिजॉइन कर लो, एक काम करो, किस किस के घर में जंग लगी कोई चीज है, किसी भी चीज पर जंग लगाओ? यस भैया है। सबके घर में होता है ना, सबके घर में होते हैं। जंग हाँ। बच्चों इसलिए लगता है क्योंकि वो जो मेटल है, क्या है? मेटल। ऑक्सीजन के साथ मेटल रिएक्ट कर देता है। सिंपल, क्या सबको समझ आ गया? सिंपल। यस और भैया। यस भैया। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसके सरफेस पे अब तुम किसी रॉड को देखोगे तो उसके ऊपर ऊपर जंग होता है कि उसके अंदर भी जंग होता है? ऊपर ऊपर ही होता है ना, ऊपर सरफेस ऊपर होता है यस भैया। सरफेस पे जो कहाँ की ऑक्सीजन बच्चों? एनवायरमेंट की। एनवायरमेंट। हम क्या कहते हैं हवा में, अगर हम क्या कहते हैं, बारिश में लोहे को बाहर मत रखो, और ज्यादा बाहर मत रखो, गर्मी में रख सकते हैं लेकिन ऐसे बाहर मत रखो। बारिश में इसलिए नहीं रखते क्योंकि बारिश में क्या होता है? H2O, पानी होता है बारिश में, तो क्या H2O में O होता है? यस भैया। तो ये O क्या लोहे से रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए हम लोहे को बाहर नहीं रखते बारिश में, है ना? समझ आ गया सबको? यस भैया तो ये क्या करता है बच्चों, इधर देखेंगे, ये जो सरफेस पे मेटल के वो होते हैं, एटम कह लो, मॉलिक्यूल कह लो, वो किससे रिएक्ट करते हैं? ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, और क्या हो जाता है? रस्टिंग हो जाती है। रस्टिंग का सबको पता है, जंग लगा हुआ चीज हमने सबने देखी हुई है कभी ना कभी जिंदगी में। तो फिर सबको समझ आ गया रस्टिंग का? यस भैया। कोरोजन में क्या होता है? यू मस्ट हैव दिस प्रोसेस कॉमन है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन हमने देखा है कितना जंग लगता है। तो क्यों लगता है बच्चों? जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स है आयरन के, वो रिएक्ट करते हैं किससे? ऑक्सीजन के, एंड ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन क्या हो जाती है? ऑक्सीडेशन। एंड अगर ऑक्सीडेशन होती है तो हमें क्या क्या पता चलता है? ऑक्सीडेशन से क्या होता है? जंग लग जाती है। गेन कर ली ना उसने ऑक्सीजन, अब तबाह हो जाएगा, पवित्र रिश्ता में तबाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तबाह हो जाएगा। तबाह कहते हैं ना प्यार में आशिक तबाह हो गया, तो ये पवित्र रिश्ता में क्या आ जाएगा बच्चों? तबाह। तबाह हो जाएगा। वो समझ आ गया? यानी कि यस भैया। करोजन हो जाएगा, करोजन। कोरोजन। अब करोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडी ब्रिजेस। अब सोचो जो ब्रिज बनते हैं लोहे के, वो बारिश में कैसे टिकते हैं, है ना? समझ आया यस कि भैया। नहीं आया? सोचो, सोचो कैसे कैसे प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, इसका सब सोचेंगे, प्रिवेंशन सोचेंगे। थोड़ा प्रिवेंशन सोचो और तब तक लिखो, लिखना है अगर तो। यही होंगी छोटी लिख लो फटाफट से। बच्चों लिख लिया? भैया हल्का ऊपर कर दो। यस भैया
रस्टिंग कैसे होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन से। सबको समझ आ गया? करोजन जो रस्टिंग Yes, है, भैया। जो जंग लगता है, वो ऑक्सीडेशन से होता है। जब मेटल बाहर की ऑक्सीजन से, O2 एनवायरमेंटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो जंग लग जाता है। surface लिली माओ डन भैया। डन, बढ़िया। माओ ओके, आगे देखेंगे। कुछ मैंने मिस तो नहीं कहा। इसका प्रिवेंशन होता है बच्चों, देखेंगे प्रिवेंशन, पेपर में यही आएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन मतलब बचाव। कैसे बचाएं? आयरन को बचाना होता है तो हम क्या करते हैं? पेंट लगा दो। क्या लगा दो? पेंट करते पेंट हुए पेंट लगा दो। हमें क्या पता है, जब मेटल के सरफेस पे ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो जंग लगा देगा। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर एक लेयर पेंट की लगा दूं, पेंट की लगा दूं, या किसी ऐसे मेटल की जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। अब इधर आएंगे, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इधर देखेंगे सब, यहाँ पे देखेंगे सब। ये मेटल्स हाईली क्या है बच्चों? अनरिएक्टिव है, हाईली अनरिएक्टिव ये मेटल्स, ठीक है। और ये मेटल सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ देखेंगे जिंक दिख रहा है किसी को? जिंक, यस भैया। जिंक कहाँ पे आ रहा है? जिंक आता है बीच में, यानी कि React जिंक with जो है air. वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। जिंक वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। और याद करो बच्चों, वाटर में ऑक्सीजन होती है, यस वाटर भैया। में ऑक्सीजन यस पे। होती है। तो इसका मतलब होता है कि जिंक जो है वो आयरन से, क्या आयरन ऊपर है? आयरन देखो कहाँ है, आयरन ऊपर है कि नीचे है? आयरन बीच में यस भैया। क्रोमियम के नीचे। क्लोरियम के नीचे। हाँ ठीक है, जिंक के नीचे है, ठीक है, ठीक है। हम जिंक की कोटिंग करते हैं ना, हम लोग जिंक की कोटिंग करते हैं। ओके, हम किसी ऐसे मेटल के ऊपर, हम आयरन के ऊपर किसी ऐसे मेटल की कोटिंग करते हैं जो कम रिएक्टिव होता है। क्या होता है? लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव। ये पहला उपाय है, पेंट कर देना। दूसरा है किसी ऐसे मेटल के साथ उसकी कोटिंग कर देना, उसके ऊपर ऐसा कोई मेटल की परत चढ़ा देना, ऐसे मेटल की परत चढ़ा देना जो पानी के साथ कम रिएक्ट करे, जो पानी के साथ कम रिएक्ट करे, ठीक है, समझ आ गया? तभी हमने देखा होगा चांदी में इतनी जल्दी वो नहीं लगता जंग, चांदी में नहीं लगता, और सोने में तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो सबको Yes, समझ भैया। आ गया? तभी तुमने देखा Yes, तुम्हारे भैया। सोने चांदी पे ऐसे जंग लग रहा है बुरा वाला, और मम्मी ऐसे गहनों No, में भैया। वो क्या बोलते हैं, जंग पहन के जा रही, नहीं ना। तो इसीलिए सोना चांदी पे कम लगता है, क्योंकि वो देखो सबसे नीचे है, सिल्वर और गोल्ड, हाईली अनरिएक्टिव, हाईली अनरिएक्टिव, Unreact. ठीक है, ऐसा है। Yeah. ये दो तरीके हैं। पेंट इसलिए क्योंकि पेंट भी एक परत बना देता है। क्या बना देता है बच्चों? परत बना, लेयरिंग बना देता है ओवर द Layer. मेटल, लेयरिंग ओवर द Metal. मेटल। तो अब कुछ भी होगा पेंट के साथ होगा, मेटल बच जाएगा। पेंट पेंट पे होगा, जो भी होगा मेटल बच जाएगा। मेटल कहता है मैं तो नहीं हो रहा इन्वॉल्व, तुझे जो करना कर ले। सेम, ठीक है, जैसे अपनी आर्मी है वो सरहद को बचा रही है, वैसे पेंट मेटल के सरफेस को बचा रहा है। किससे? ऑक्सीजन से। मैंने कहा था ऑक्सीजन खतरनाक है, खतरनाक है ना, खतरनाक। ठीक है, अब ये लिखेंगे, Yes, भैया। प्रिवेंशन लिखेंगे फटाफट से बच्चों। प्रिवेंशन लिख लिया? Yes, भैया। यस भैया। ठीक है, कोटिंग करेंगे ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। कोटिंग, कोटिंग इज द वर्ड। ऐसे लिखेंगे, पेपर में जब लिखने का आएगा तो ऐसे लिखेंगे, टू प्रिवेंट आवर मेटल और आयरन रस्टिंग we will coat it with less reactive metal, or we will coat it with paint so that it cause layering.
कोटेड विद पेंट ऐसे भी लिख सकते हो सिंपल। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। लिखने का तरीका मैटर करता है बच्चों, बोर्ड्स में लिखने का तरीका सीखेंगे अच्छे से। मैंने अभी लिखने का तरीका सिखाया नहीं है, जब एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस करेंगे तो समझ आएगा। रैंसिडिटी पे आएंगे बच्चों। रैंसिडिटी भी किससे होता है? ऑक्सीडेशन से। किससे होता है? कॉज लिख लेंगे। इसे कॉज क्या है इसका? ऑक्सीडेशन। कॉज मतलब किससे हो रहा है? किससे O2 रहा है? ठीक है, किससे हो रहा है, कॉज क्या है उसके पीछे की वजह क्या है, वजह लिखना चाहिए था, किससे हो रहा है लिख दिया। ठीक है, रैंसिडिटी। तुम जब अपने चिप्स वगैरह खाते हो और उसे बाहर रख दो तो हवा में, तो वो सॉगी हो जाते हैं। सॉगी मतलब सील जाते हैं, हम सील सीलन जाते कहते हैं। हैं, सील जाते हैं, है ना। ये शब्द सबने सुना है, सीलना, सील जाना, है ना। चिप्स तो गए, यस या भैया। खाना भी बाहर रख दो, तुमने तले हुआ कुछ तला हुआ बनाया और उसे बाहर रख दो तुम, तो वो सील जाता है। सबको समझ आ गया? यस भैया। यस भैया। कड़क कड़क नहीं रहता है वो। ठीक है, तो ये कब होता है बच्चों? जब हमारा ऑयल कंटेनिंग फूड, ऑयल या फैट कंटेनिंग फूड, ऑयल ही था ना, तुमने तले हुए चीजों के साथ ही ज्यादा होता है। ऑयल या फैट कंटेनिंग फूड when get oxidized in air causes what? Acidity. एसिडिटी क्या होती है? जब भी कोई बच्चों ध्यान से देखें, जब भी कोई ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स होते हैं लेफ्ट outside for a longer period of time, they get oxidized in air, and this whole process, this is called rancidity. हम जब भी किसी अपने आलू चिप्स, भुजिया, इन सबको बहुत देर के लिए हवा में बाहर रख देते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? सॉगी हो जाते हैं। सॉगी मतलब, सॉगी लिख, मैं एक सीलना। सॉगी सॉगी हो जाते हैं, और सॉगी का मतलब होता है सील जाते हैं, कड़क नहीं रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? रैंसिडिटी। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं रैंसिडिटी। सबको समझ आ गया बच्चों? यस भैया। तो लिख लेंगे फटाफट से। यस भैया। आवाज कैसे निकल ली तेरी? हैं? सही से निकाल। रोशनी, बिल्ली से ज्यादा इधर ध्यान दे लो अभी, बिल्ली हमारा वो करेगी नहीं तो। भैया बिल्ली से बोल रही सही से आवाज निकाल। चलो ये लिखो फटाफट। उसके गले में पता नहीं क्या हो गया, सर्दी हो गई है। लिख लिया सबने? भैया get oxidized in air and this is called rancidity. नहीं पंखा हो चला गया लो भैया। भैया हो गया। बात क्या लिखा है? रैंसिडिटी। रैंसिडिटी सामने लिखा है, देखिए स्क्रीन पे, रैंसिडिटी की स्पेलिंग देख लो यहाँ से, रैंसिडिटी। ओके डन। ठीक है, अच्छा, रैंसिडिटी का प्रिवेंशन लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी। प्रिवेंशन, हम इसे कैसे बचाव कैसे कर सकते हैं बच्चों? लेज का पैकेट खाया किसी ने? लेज Yes, खाया कभी? लेज यस भैया। हवा ज्यादा होती है कि नहीं होती? हाँ हवा ज्यादा होती है, ज्यादा होते हैं, हवा होती है ना, हवा होती है कि नहीं होती है? यस भैया। हाँ भैया। तो हवा होती है वो नाइट्रोजन होती है,
कौन सी हवा होती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। का पैकेट है बच्चों, ये चिप्स हैं, ये चिप्स हैं, और यहाँ इन्होंने एकदम बंद कर दिया, इन्होंने एकदम एयर टाइट कर दिया। पहला प्रिवेंशन है एयर टाइट, एयर टाइट। एयर टाइट करना, ताकि कम से कम रिएक्शन हो सके ऑक्सीजन के साथ, कम से कम। क्योंकि एयर टाइट का क्या मतलब है? अंदर बाहर एयर की अदला बदली ना हो पाना। बाहर की जो हवा है, वो अंदर में जाता हवा है। है, उसमें आपस में अदला बदली ना हो पाना, या अदला बदली रोक दी जाए। पहला ये है एयर टाइट कर देना। दूसरा है एलिमिनेशन ऑफ O2, एलिमिनेट कर देना O2, एलिमिनेशन। O2। अब एलिमिनेशन ऑफ O2 का मतलब है उसको हटा देना। इसे हटाने का एक ही तरीका है कि कोई और गैस डाल दी जाए, तो हम डालते हैं नाइट्रोजन। जितने भी तुम्हारे भुजिया के ये जो फूले फूले पैकेट आते हैं जिनमें हवा होती है, वो कौन सी हवा होती है बच्चों? नाइट्रोजन। कौन सी हवा होती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन है तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है। तो यानी कि एक चिप्स का पैकेट एयर टाइट रहेगा अगर हम उसे सिर्फ, अगर हवा नहीं डालेंगे, नाइट्रोजन नहीं डालेंगे और सिर्फ एकदम अच्छे से बंद कर देंगे, तो वो मुश्किल से 1 हफ्ता टिक पाएगा, 1 वीक, मुश्किल से, राइट। लेकिन अगर हम उसमें नाइट्रोजन डाल देंगे, यानी कि एलिमिनेशन ऑफ O2 बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल एलिमिनेशन ऑफ O2 कर देंगे, तो वो 3 महीने तक टिक सकता है, 3 मंथ्स। तभी तुम देखते होगे चिप्स के पैकेट तो बहुत लंबे लंबे टाइम है। तो समझ आ गया सबको? 1 2 दो तरीके हैं एयर टाइट, इसमें O2 का अदला बदली कम से कम करते हैं, ठीक है। एनवायरमेंट बाहर की दुनिया से, तभी मम्मी कहती कि अच्छे से ढक्कन लगाओ सर्दियों में, या बरसात में नमक में अच्छे से ढक्कन लगाओ, है ना। तो एयर टाइट एक तरीका है। दूसरा है एलिमिनेशन ऑफ O2 which is nitrogen is used to be filled in chips packet। नाइट्रोजन लिख दो, ऐसे अभी लिख दो, ध्यान देंगे। एयर टाइट। एलिमिनेशन ऑफ O2 बाय फिलिंग नाइट्रोजन लिख सकते हो, बाय फिलिंग नाइट्रोजन इन दी बाय फिलिंग नाइट्रोजन, एलिमिनेशन ऑफ O2 by filling nitrogen in food containers। फूड कंटेनर। फूड कंटेनर्स, हाँ, कंटेनर्स की स्पेलिंग यहाँ है, फूड कंटेनर्स। डन भैया। बाकियों का हो गया? सॉरी, डन। डन भैया। इसी के साथ बच्चों चैप्टर हो गया खत्म। अब हम लेंगे कितने मिनट का ब्रेक? अब हम 11:30 वापस आएंगे, या तो स्विच ऑफ कर दो वीडियो और ब्रेक पे ले लो, और 11:30 वापस आएंगे। हम 15 मिनट फिर एक क्विज करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी थोड़ी डिस्कस करेंगे, डाउट्स लेंगे, और फिर मैच शुरू करेंगे। कितने बजे? 11:45 पे, 11:45, ठीक है। अभी 5 मिनट का ब्रेक ले लो, जाओ। 5 मिनट का ब्रेक काफी है? यस भैया। यस भैया। जाओ 5 मिनट का ब्रेक लो और वापस आ जाओ। मैं भी अपना पॉज कर रहा हूँ।